सुन रहे हो? मज़ा ले लो इस आवाज़ का, इस शहनाई की आवाज़ का। गूंज उठी शहनाई, फिल्म भी तो आई थी। क्या होता है जब शहनाई गूंजती है? कहाँ गूंजती है शहनाई? वेडिंग में, यस, या फिर टेम्पल्स में। इंडिपेंडेंस पर देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले जो आवाज़ सुनी, बधाई दी जिसने देशवासियों को, ये थी वो। और कौन याद आता है? शहनाई से तो आपको टेम्पल याद आते हैं, वेडिंग याद आती है, लेकिन शहनाई से कौन याद आता है आपको? एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी, ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। खान साहब जिसे दुनिया बुलाती थी, जो पहचान थी, सिंबल ऑफ रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनकी शहनाई। Who like to live a life away from artificiality and glamour of filmy world. A devout Muslim who was allowed to play Shehnai at the Kashi Vishwanath temple. Really a symbol of great Indian heritage and culture which is rich. That irrespective of religion, we respect talent. Ustad Bismillah Khan, who said Namaste to Pakistan and Salam Alaikum to Indian, to Hindustan. Great. भारत की पहचान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और आज हम करने वाले हैं उसकी बायोग्राफी। चिल्ड्रन 9th क्लास, मैं बात कर रहा हूँ आपके लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। पार्ट 1 हमने किया एवलिन ग्लैनी के बारे में, पार्ट 2 हम कर रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। और टाइटल कितना अच्छा है, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। When we studied 2 videos on this lesson, one was on summary 365 and on exercise of this lesson, and today I am here with line to line full explanation of this lesson. So you can open your book now, or if you don't have book, you haven't bought yet, no problem. I have made arrangement for this also. You look at this screen. क्या कहता है टेक्स्ट? एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बैन कर दिया उसने। बैन करना क्या होता है? प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध लगा दिया। प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी क्या थी? प्रीडिसेसर ऑफ शहनाई। शहनाई से पहले पुंगी हुआ करती थी। उस पर बैन लगा दिया औरंगजेब ने कि इन द रॉयल रेजिडेंस, जो शाही घराने हैं उनमें ये नहीं बजाई जाएगी। फॉर इट हैड आ श्रिल, श्रिल मैंने तीखी, शार्प, कि इसकी आवाज़ बड़ी तीखी है भैया, ये नहीं। अनप्लेजेंट है, खुशनुमा नहीं है। डिसलाइक है, आई डिसलाइक इट, दिस साउंड। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइस मेकर्स। और पुंगी को नाम दे दिया गया शोर का। जेनरिक नेम, जेनरिक नेम मैंने अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज ए होल। पुंगी नहीं कि ये रीडिड विंड इंस्ट्रूमेंट, हवा से जो यंत्र बजते हैं ना, फ्लूट हो गया, क्लैरिनेट हो गए, एक्सेट्रा, तो नॉइस मेकर का उसको नाम दे दिया गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ को ही लगता था कि अब इसका रिवाइवल हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि राजा ने मना कर दिया। अरे बाप रे, अब इसका क्या होगा? रिवाइव, रिवाइव मैंने ब्रॉड बैक हो पाएगी कि नहीं? कुछ खत्म हो जाता है तो दोबारा उसके आने को रिवाइव कहते हैं, ब्रॉड बैक टू लिव। तो कौन आया आगे? ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। संगीत के राजघरानों से आया एक बार्बर, नाई था जो, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो शाही महल में भी आते जाते रहते हैं, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी क्या होती है? टोनल क्वालिटी, देखिए साउंड को। उसने कहा कि मैं इसकी आवाज़ सुधारूंगा। ऑफ द पुंगी ही चॉज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो। उसने एक पाइप लिया जो स्वतः ही होलो, होलो मैंने होलो, ऐसा उसने लिया। होलो पाइप स्टेम विच वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। यहाँ पर 7 सुराख उसने कर लिए, कुछ इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। और
When he played on it, closing and opening some of these holes, इन सुराखों को कभी उंगलियों से बंद करता कभी खोलता तो क्या निकलता? सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स। जो आवाज़ निकलती अब वो श्रिल नहीं थी, वो जैरिंग नहीं थी, वो अनप्लेजेंट नहीं थी, कैसी थी? अपोजिट थी, सॉफ्ट और मेलोडियस थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने वो यंत्र बजाया राजा के आगे, हैं, उनके कोर्टियर्स के आगे, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई खुश था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब पुंगी तो बैन कर दी, पुंगी का अल्टरनेटिव को लेकर आया, बार्बर था वो। अब नया इंस्ट्रूमेंट इजाद कर लिया, पसंद भी आ गया, अब इसका नाम दो। नाम देने पर प्रश्न भी आता है 2 नंबर का कि जो नाम शहनाई दिया गया क्यों दिया गया, तो ये इसका आंसर दे रहे हैं आपको। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, शाह मैंने राजा, मुगल बादशाहों को, मुगल एम्पायर को हम शाह भी कहते हैं। वाज प्लेड बाई ए नाई बाबर, क्योंकि शाह के दरबार में नाई द्वारा बजाई गई तो शाह का शाह और नाई, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड दी शहनाई। इस तरह से इसका नाम शहनाई पड़ा और पाठ का नाम भी दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ग्रेट स्टोरी। देखिए आप सेकंड में देखिए, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मैंने शुभ, गुड फॉर्चून, सिंबल ऑफ गुड फॉर्चून, ब्याह शादी भी बजता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड is an indispensable component of any North Indian wedding। और आज ये मंदिरों में और बन गया है indispensable, जिसके बिना काम ही ना चले, without which a piece of work cannot be done। कि शहनाई नहीं बजी शादी हो गई, ये क्या है? शादी में शहनाई ना बजे, हो ही नहीं सकता। indispensable, जिसके बिना काम ना चले, जिसका होना जरूरी है, अपरिहार्य, अनिवार्य, और विशेषकर नॉर्थ इंडिया की शादियों का। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल। शुरू में क्या था? पुंगी जो थी, शहनाई जो थी, ये जो था नौबत होते 9 इंस्ट्रूमेंट जो राजघरानों में, शाही दरबार में होते ही होते हैं, उनका एक हिस्सा थी रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अब तक शहनाई का प्रयोग केवल टेम्पल में, मंदिर में, धार्मिक उत्सवों पर और शादी पर होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसे पहुंचाया शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में। उसे सिर्फ मंदिरों की शोभा बनाकर नहीं रखा, ब्याह शादी का ही यंत्र नहीं, एज कैसे शुरू किया उसने, एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। आप खेलते हैं गिल्ली डंडा अभी तक भी? 5 साल की उम्र में जब उसने गिल्ली डंडा दोस्तों के साथ खेलता था, नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, अपने गांव में, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल जाता था वो। देखो, ऑल्दो अ मुस्लिम बट ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल एट द एज ऑफ 5 आफ्टर प्लेइंग गिल्ली डंडा टू सिंग द भोजपुरी चैत्र। भोजपुरी चैते गाने के लिए वो जाता था मंदिर में। एट द एंड ऑफ विच, और गाना गाने के बाद, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू। लड्डू की परिभाषा तो आपको बताने की जरूरत नहीं। स्फेयर शेप्ड स्वीट ओरिजिनेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लड्डू। और लड्डू भी छोटा मोटा लड्डू नहीं, आजकल तो 1 किलो में ही 25 चढ़ते हैं। वो 1.25 किलो का एक लड्डू, weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, जो वहाँ का स्थानीय राजा था, वो उसको 1.25 किलो का लड्डू इनाम में देता था 5 साल की उम्र में, जब वो बिहारी जी के मंदिर में गिल्ली डंडा खेलने के बाद चैता गाने जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ऐसा हुआ 80 साल
पहले 80 साल का सफ़र बता रहा है, वो जो 5 साल से शुरू हुआ। एंड दैट लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड 80 साल की यात्रा फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 1.25 किलो लड्डू 5 साल की उम्र में उस इनाम से जो यात्रा शुरू हुई, 80 साल जिसने लगाए, वो पहुंचा दिया उस बच्चे को उसके डेडिकेशन ने, उसके पैशन ने म्यूज़िक के प्रति, शहनाई के प्रति, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, दी भारत रत्न। 80 साल बाद उसको भारत रत्न मिल गया 2001 में। देखा आपने, ये होती है मेहनत। नंबर 4 में आइए। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह कहाँ से आते थे? वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, बिहार से। 21 मार्च 1916 को पैदा हुए और लिनेज ही सारी वही थी, संगीत राजघराना। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर King's Court। भोजपुर के राजा के दरबार में उसके दादा रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे। His father और उसके पापा पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स। पैटर्नल एंसेस्टर क्या होते हैं? फादर की साइड के दादे परदादे, दादे परदादे जो थे उसके, वो सारे क्या थे? वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। वे सभी शहनाई बजाते थे। 5वां देखिए। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे बच्चे ने भी, उस्ताद बिस्मिल्लाह, जब बचपन में थे तो छोटी सी उम्र से उन्होंने म्यूजिक को लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र से शुरू किया उन्होंने। When his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now वाराणसी, जो वाराणसी कहते हैं जिसे हम, जब उसकी माँ 3 साल की उम्र में उसे अपने भाई यानी उसके मामा के यहाँ ले आई, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। जब उसके अंकल मामा अली बख्श शहनाई बजाया करते थे तो वो भी फैसिनेट होता था। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने भी अपने मामा के साथ, अली बख्श के साथ, बनारस के उस विष्णु टेम्पल में जहाँ वो शहनाई वादन का काम किया करते थे, एम्प्लॉय थे, साथ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। जब उसके मामा अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाते थे तो वो बोर नहीं होते थे बिस्मिल्लाह उनके साथ। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड अट्रैक्टेड, कि वो आकर्षित होते थे। फॉर आवर्स ऑन एंड, कई घंटे वो भी उन्हीं के साथ। विदाउट स्टॉपिंग, फॉर आवर्स ऑन एंड, अंत तक, विदाउट ब्रेक। स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रेजुअली क्या हुआ? ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उसकी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन बिस्मिल्लाह उसका अभ्यास करते रहते थे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, वही बात है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आपको भी 3 बातें बताता हूँ जो जीवन में कामयाबी देंगी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिस्मिल्लाह की तरह। कोई एक एरिया चुन लें अपना। फॉर ईयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentices' favorite haunts। और बन गए ये गंगा का किनारा, मंगला मैया का मंदिर और बालाजी का मंदिर कई सालों तक इस बच्चे यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मैंने जो सीख रहा है, ट्रेनिंग के फेवरेट हॉन्ट्स। हॉन्ट्स मैंने द प्लेस यू लाइक टू कम, वेयर यू लाइक टू विजिट मैनी टाइम्स अ डे, जहाँ आप बार बार जाएं। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। सोलिट्यूड देखिए आप, बीइंग अलोन, कोई नहीं साथ होना चाहिए। सिंगल, नो, तभी अभ्यास होगा। कंसंट्रेशन के साथ, मैं, मेरी शहनाई और गंगा का किनारा, मैं, मेरी शहनाई
और बालाजी का मंदिर, बस सॉलिट्यूड। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। उस बहते हुए गंगा के पानी ने उन्हें प्रेरित किया, इम्प्रोवाइज करो और सुधार करो, वो राग ढूंढो, वो साउंड्स ढूंढो जो आज तक शहनाई के लिए उचित नहीं मानी जाती, ऐसी राग ढूंढिए। सो छठा देखिए, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र हो गई, 3 साल से सफ़र शुरू हुआ, 5 साल, अब 14 साल में क्या हुआ, अपने अंकल के साथ बिस्मिल्लाह चले गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उसने अपनी परफॉर्मेंस दी, उस्ताद फैयाज खान आ गए, उस समय के जो क्लासिकल वोकलिस्ट हुआ करते थे। पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, पैट करना, आपके टीचर आपको पैट करते हैं, यस। उसने कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मैं आपको कह रहा हूं, पैट करते हुए कह रहा हूं, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट किड्स। 9th क्लास, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तुम भी कुछ ना कुछ बन जाओगे, मेहनत करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, फिर एक और ब्रेक मिला, पहला ब्रेक, बड़ा ब्रेक। क्वेश्चन आता है बिग ब्रेक पहला क्या था, ये था। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बड़ा अवसर आया उसके पास। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो बना तो उसकी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी। मोस्ट ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर बन गया वो रेडियो पर। नंबर 7 में आइए, एक और मौका आया 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस डे। देखिए आप, हम कर रहे हैं बायोग्राफी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्रोनोलॉजिकली 3 साल, 5 साल, 14 साल, 1938, 1947 में भी आया। एक और ब्रेक, When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian। वो बना पहला भारतीय टू ग्रेट द नेशन। ग्रीट कर मैंने बधाई देना, विद हिज शहनाई। आइए बिस्मिल्लाह जी, देश को बधाई दीजिए। He poured his heart, उसने अपना दिल निकाल के रख दिया उस धुन में। आउट इनटू राग काफी, राग काफी जब उसने गाया। From the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। जब उसने अपना भाषण दिया, उससे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया कि सबसे पहले आप ग्रीट कीजिए। ये होते हैं ब्रेक। नंबर 8 में देखिए, बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब कई परफॉर्मेंस उसने दी, इंडिया में भी दी, विदेश में भी दी। अब्रॉड, अब्रॉड मैंने विदेश। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाई, सो टेकन इन बाई मैंने अट्रैक्टेड, चार्म्ड बाई हिज परफॉर्मेंस द मैस्ट्रो, मास्टर ऑफ शहनाई से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। उसने उसको भेंट में दिए कारपेट, कालीन, एंड अदर सोविनर्स। सोविनर्स मैंने थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। सिर्फ वही नहीं थे अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के म्यूजिक के दीवाने, फिल्म स्टार भी थे हमारे यहाँ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट की बात करते हैं, was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह play at the festival that he named a film after the instrument called। जब उन्हें शहनाई वादन सुना विजय भट्ट ने तो अपनी अगली फिल्म का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, राजेंद्र कुमार की, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना हाय टूट गया, सुनिए, है ना, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये गाना बन गया नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर। इतनी उसकी कॉपियां बिकी कि बस धन हो गए।
क्या ये मेरा लेसन भी चार्टबस्टर बनाओगे आप लोग? यस, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड पुराने समय में फिल्म स्क्रीन को सिनेमा में देखने जाते थे ना, सेलुलॉइड कहते थे। ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स है ये वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, बस यही 2 ही थे और उसने काम नहीं किया ज़्यादा। विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, उसका जो प्रोजेक्ट था सनधि अपन्ना, क्या कह के उसने बाय कह दिया फिल्मी जगत को, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। नो नो नो, जो ये डिमांड करता है ना ये वर्ल्ड, ये आर्टिफिशियलिटी और ये ग्लैमर वर्ल्ड, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे बस का नहीं है। ही सेज विद एम्फेसिस, वो स्ट्रेस दे के कहता है, ना भाई मैं तो इससे दूर रह के अपना और रियाज करना चाहता हूँ। गंगा का किनारा मुझे प्यारा है, बनारस ही ठीक है। उसे अवार्ड्स की परवाह नहीं थी। नंबर 9 में कहता है, क्योंकि उसे रिकॉग्निशन की इतनी लालसा नहीं थी। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जब तब अपने आप आते रहे, थिक एंड फास्ट। देखिए आप, ही गॉट ए लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एट मैनी प्लेसेस। कम भी नहीं, बहुत सारे आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए में। पहली बार वो पहला इंडियन था जिसे बुलाया गया कि आइए परफॉर्म कीजिए। प्राउड है हमारे लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल बुलाया गया उसको। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल में बुलाया गया एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में उसको बुलाया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मोशकी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम ही रख दिया गया। तेहरान ईरान में एक ऑडिटोरियम बना तो उसका नाम ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से रख दिया गया। देखिए आप, ग्रेट। ये होते हैं हम इंडियन जो देश का नाम विदेश में भी रोशन करते हैं। नंबर 10 में देखिए, नेशनल अवार्ड्स की बात करें। विदेश में तो बहुत ख्याति हो गई, इनाम भी मिल गए, परफॉर्मेंसेस भी हो गई, नाम हो गया, फेम हो गया। अब राष्ट्रीय पुरस्कार जो सबसे ज़रूरी होते हैं, लाइक दी पद्मश्री, देखिए आप, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फेयर्ड मैंने गिवन, दिया जाना। यूजली एन अवार्ड और डिग्री को हम कन्फेयर करते हैं ऑन हिम, उसे दिए गए, नवाजे गए। 11वां देखिए, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड, वो 80वां साल आ गया। जो 5 साल में सफ़र शुरू हुआ था 1.25 किलो लड्डू के इनाम से, अब 80 साल हो गए हैं, 2001 आ गया है। देखिए आप, 16 में पैदा हुआ, 5 साल, 1921 में 1.25 किलो का लड्डू मिला और 2001 80 साल में की इस यात्रा में पड़ाव आ गया एक और। वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नागरिक सम्मान सर्वोच्च भारत का, दी भारत रत्न, नवाजा गया विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, मच डिजायर्ड, कोवेटेड मैंने मच डिजायर्ड, जिसकी बड़ी इच्छा होती है। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, उसका मैसेज क्या था उस दिन, क्या संदेश उसने भारत रत्न लेते हुए आप बच्चों को दिया, पेरेंट्स को दिया, भारतीयों को दिया। टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। अरे बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, ये भारतीयों की रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है। अरे वेस्ट से ही सीख लो जो हमारे यहाँ आ रहे हैं हमारा म्यूजिक सीखने। 12 में देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा संसार वो घूमने के बावजूद, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव। अपने गांव डुमरांव और बनारस से उन्हें बहुत बहुत लगाव रहा, चाहे वो देश विदेश घूमे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो कहते थे कि 2 टाउन डुमरांव और बनारस संसार के सबसे बढ़िया चीज़ है। आ स्टूडेंट ऑफ हिज, उसके एक स्टूडेंट ने वंस वांटेड हिम टू हेड
आ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उसने कहा कि चलो शहनाई स्कूल खोलते हैं, यूएसए में आ जाओ। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लिकेट करना, जैसे बनारस के मंदिर हैं वैसे मंदिर यूएसए में बना दूंगा, बनारस बना दूंगा, यहाँ आ जाओ आप खान साहब। बट खान साहब आस्क्ड हिम, उसने क्या जवाब दिया यूएसए बुलाए जाने पर? भाई बनारस तो नहीं है वहाँ। कह रहे बनारस बना देंगे, बनारस जैसे मंदिर भी बना देंगे। क्या जवाब दिया? खूबसूरत जवाब, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। गंगा भी ले चलोगे वहां पर? गंगा नदी भी वहां शिफ्ट कर दोगे क्या? सुंदर, अति सुंदर। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री। तभी वो बार बार कहते हैं कि जब मैं विदेश होता हूँ, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, आई कीप यर्निंग, यर्निंग मैंने लॉन्गिंग, इच्छा, हैविंग अ डिजायर फॉर समथिंग, यर्न, आई यर्न फॉर दोज ओल्ड डेज। आप भी याद करेंगे इन दिनों को, आप 9th में हैं, अपने दोस्तों को, उनकी शरारतों को, आपका खाना खा जाते हैं ना जो, उनको याद करोगे आप। वाइल इन मुंबई टू सी हिंदुस्तान, जब विदेश होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने का यर्न। जब मुंबई होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब हिंदुस्तान में होता हूँ तो दिल करता है कि बनारस चला जाऊँ, गंगा नदी जाऊँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस होता हूँ तो क्या याद करता हूँ? अपना गांव याद करता हूँ, डुमराव, और उसका मट्ठा याद करता हूँ। तो ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ 13 में आइए, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उच्च कोटि की हमारी सांस्कृतिक विरासत भारत की। वन कैसी है? दैट वन एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, बिना जतन के ही नेचुरली एक्सेप्ट करती है। दैट आर डिवर्ट, डिवर्ट मैंने बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन, ऑल्दो आ मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। कि चाहे आप धार्मिक रूप से मुसलमान भी हो, उनके रीति रिवाज को पर चलते हो, डिवोट मुस्लिम हो, लेकिन आप, ये भारतीय संस्कृति का विरासत है, परंपरा है कि वी रिस्पेक्ट द टैलेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ टेम्पल पर भी शहनाई बजाते थे। ये थे ग्रेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हु पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और 1 दिन का राष्ट्रीय शोक उनकी मृत्यु पर घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा, स्टाम्प भी जारी किया गया। ठीक है बच्चों, ये थी लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। दिस शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पर 3 वीडियो आ चुके हैं, समरी, एक्सरसाइज और लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन। इफ स्टिल इट इज एनीथिंग, लेट मी नो. You go to comment section, write your doubts there. I will definitely clear them. I am coming with your next lesson in my next video. Till then you enjoy this one. Stay at home, study at home, school at home. Bye bye, take care, thank you.